हजारों बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए थे। शायद आज भी उम्मीद नहीं होगी कि प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आएगी। अचानक से खबर आती है और इनके लिए वो बड़ी खुशी की वजह बन जाती है, क्योंकि वही जद्दोजहद पिछले 36 दिन से चल रही थी। जिस चीज की लड़ाई इनकी 36 दिन से जारी थी, सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे रहे, अब वो उस खुशी को पिछले 1 घंटे से इसी तरह से सड़कों पर मना रहे हैं। बहुत भीड़ है, अंदर घुसने की जगह नहीं है, हर अपने लौट रहे हैं। वो क्या कुछ अपने हाथ में लिए हुए दिखाइए, जरा ड्रम घुमा करके दिखाइए कि हम जीत गए। और देखिए नीला ड्रम यहाँ पे लिया हुआ है। कहाँ से आप आए थे इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए? हम दिल्ली वजीरपुर से। नीले ड्रम के साथ ही क्यों आप अपनी जीत तय कर रहे हैं? हम ये कहे हम इस्तीफा लेके जाएंगे, इस्तीफा नहीं मिला तो धर्मेंद्र प्रधान को लेके जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये तो इस्तीफा हो गया है, तो क्या आपके मन में चल रहा है? ये अभी तो इस्तीफा लेके तो हम जा रहे हैं, अभी आगे और जा भी है। नितिन गडकरी है, अभी मोदी सरकार है। हाँ, अब ये गडकरी के लिए है। ये आगे की भी प्लानिंग है। ये तो पहला सीढ़ी हमने पैदान चढ़ा हुआ है, हमने पहली सीढ़ी चढ़ी है, अभी तो और बाकी है। अभी तो कौन आपकी रडार पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बताइए। अब तो जो किससे तकलीफ है? अब तकलीफ उससे है जिसने उन्हें गाड़ी खराब किया है, E20। अच्छा, अब हाँ, उनसे है, बहुत भारी तकलीफ है। और इतने सारे जनता की जो गाड़ी खराब हुई है, अब इस पे भी प्रोटेस्ट होगा। आपकी ऐसे कहेंगे कि ये तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है। हाँ, तो बढ़ती है, क्यों नहीं बढ़ेगी? जब जो जनता को नुकसान हुआ है, जो जनता के साथ जो हो रहा है, जो जनता का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई सरकार करेगी। कौन करेगा? वो अपना मन की मर्जी चलाते हैं, जनता की सुनते नहीं है। वो जो मर्जी है वो करते हैं, जनता की नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते जनता को? वो हमारे लिए बने हैं ना, वो हमारे लिए बने हैं ना। हम उनके बॉस हैं, वो हमारे बॉस नहीं है। अब आपके पास आ तो गए, अब तो इंस्टाग्राम पर आ गए हैं प्रधानमंत्री जी। नहीं, आपके लिए रील प्रधानमंत्री जी कब झुके? प्रधानमंत्री जी कब झुके? नहीं झुके ना, वो अभी तक नहीं झुके हैं, या नहीं झुके हैं। वो उनका ईगो बहुत बड़ा है। वो कब झुके? जब यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे लात लगी, पैर मारा, पैर टूटे, हाथ टूटे, उसके बाद वो फेसबुक पे आके, इंस्टाग्राम पे आके कह रहे हैं। यहाँ पे आके क्यों नहीं बोला? उनको किस बात का डर लग रहा है? इन स्टैंड से किस बात का डर लग रहा है उनको? जाके उनसे पूछिए, तुम जनता के बीच में क्यों नहीं बोलते हो? तुम बाहर से क्या करके आते हो? तुम बाहर क्या पट्टी पढ़ के आते हो? क्या तुम्हें पढ़ा के भेजता है? यहाँ पे किसी भी जनता से वो कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं। वो आपस में ही अपना ईगो पावर में रहते हैं। उनसे जाके पूछो कि बाहर जब जाते हो, वहाँ पे डांस करने जाते हो कि नाच करने जाते हो, जनता को बताते हो आप? ये जनता का सवाल है कि आप क्या करके आते हो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, ये मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ किस तरह से जो यूथ यहाँ पर आया था वो अपने घर लौट रहा है। हम निकले ये सोच के थे कि इस्तीफा दिलवा के वापस आएंगे। हमारे साथ चीटिंग हुई है, पहले इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, पहले ही दे दिए? हाँ, हम रास्ते में थे। आप तो ऐसे है कि मतलब पहुँचने से पहले ही इस्तीफा। हमें और नारे लगाने थे, तो अब हम इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम नितिन गडकरी जी का इस्तीफा मांगेंगे। अच्छा, मांगे बढ़ गई है? मांगे बढ़ गई है। यंगस्टर्स की क्या क्या मांगे और बढ़? जनरेशन से मैचअप किया है मोदी जी ने। अच्छा, पंगा लिया है उन्हें। अच्छा, इंग्लिश नहीं आती, गलती। रंग में ढल रहे हैं, वो रील्स बना रहे हैं। ये तो शुरुआत है। फ्रेंड्स पर आए हैं, उन्हें बेडीज में आना है। वी आर बेडीज। चलिए, हाँ जी जी, नाम हो गया बस। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। देखिए किस तरह की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मैं कुछ और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। हाथों में यंगस्टर्स के गुलाब दिखाई दे रहे हैं। अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। जिनके इस्तीफे की आप बात कर रहे थे, उनके इस्तीफे के बाद क्या आपके मन में चल रहा है यंगस्टर्स? अब हमारे मन में ये चल रहा है कि नेक्स्ट हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मुद्दा है कि वोट चोर, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा वोट चोरी है। अभी युवाओं की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। एक लड़ाई तो खत्म हो गई है, विच वॉज द रेजोल्यूशन ऑफ
प्रधान सर, बट अभी हमारा जैसे जैसे भ्रष्टाचार एंड ये सारी चीज़ें, करप्शन एंड ऑल एवरीथिंग, तो अभी मेरी यंगस्टर बहन है, इसने भी काफ़ी सारे वो दिए थे, एग्ज़ाम्स दिए थे, एंड शी फाउंड्स के अब बहुत सारे लीक पेपर्स हुए हैं एंड ऑल एवरीथिंग। तो ये बहुत बड़ी हमारी लड़ाई थी जो कि अब फाइनली ख़त्म हो चुकी है, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इट विद दिस फ्लावर्स राइट नाउ। सो या वी आर, तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। अब तो प्रधानमंत्री को भी आपने रील बनाने पर मजबूर कर दिया है। एक रील आज शाम को भी, एक रील आज रात 12 बजे और आएगी। अच्छा, आएगी? हाँ, ये आपको पक्का पता है? ये पक्का पता है मुझे। कैसे पता है ये आपको कि प्रधानमंत्री जी की 3rd रील सामने आने वाली है, वो भी अकॉर्डिंग टू हिज एल्गोरिथम। उनका एल्गोरिथम बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत क्लियर है। एग्जैक्टली, बहुत क्लियर है। लेट्स सी। चलिए, ये तस्वीर मुझे लगता है रंगों से खेल करके भी आ गए हैं। बिल्कुल, सब लगा रहे हैं। आप खुशी मना रहे हैं? बिल्कुल, सब खुशी मना रहे हैं। सबने मुझे लगाया रंग। अपनों में ईद मनाने के लिए अपनों में ईद मनाने के लिए आए हैं, और ये दिखा रहा है कि अगर जेनजी साथ में आ जाए तो ना धर्म मैटर करेगा, ना जात मैटर करेगी, ना कुछ मैटर करेगा। सारी उम्र के लोग हैं, सारे लोग हैं। मिलेनियल्स को भी बहुत बड़ा थैंक यू, आप जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को भी बहुत बड़ा थैंक यू। चलिए, अभी जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबरें निकल करके साथ आई, तो जोश तो हाई है, पर 2 मांगे ये रही कि बच्चों पर FIR जो दर्ज हुई है वो विड्रॉ होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि सिस्टम अब वैसा नहीं रहना चाहिए। अब क्या इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री कौन होगा नेक्स्ट, या क्या इंतजार अब आपको है इस्तीफे? देखिए, मुझे ऐसा समझना चाहती हूं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमने किया है वो बस एक शुरुआत है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि नीट जो है वो बस एक ब्रांच है इस बड़ी प्रॉब्लम का। जेई के बच्चों के पास की प्रॉब्लम है, बोर्ड्स देते हैं, 12वीं के बोर्ड्स, उनको भी प्रॉब्लम है। मैंने 10वीं पास की थी, मेरे के बोर्ड्स में भी प्रॉब्लम थी, मेरे क्वेश्चन पेपर्स में मेरे आंसर्स को शीट में डिस्क्रिपेंसी थी। तो बात यह है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि एस्केलेट होते जा रही है। तो अगले जो मंत्री आएंगे, जैसा आपने बोला, वो जो भी होंगे, क्योंकि मेरे को इस सरकार पर भरोसा नहीं कि कोई बहुत ऑनेस्ट बंदा आ जाएगा। अच्छा, अभी भी कोई बहुत ज़्यादा भरोसा आपको नहीं है? मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि एक सत्यवादी आएंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि हमारी जेनजी कम्युनिटी इनके ऊपर इतना प्रेशर बनाएगी। इन्होंने ये जो देखा है एग्जाम्पल कि धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ क्या हुआ, इस देश के युवा ने क्या किया, मेरे को लगता है कि इनके ऊपर एक प्रेशर बनेगा कि इन्हें अपना काम ढंग से करना है। नीयत की इनमें अभी भी खोट है। चलिए, वो अभी भी नियत में खोट मान रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और तो ही तमाम पैम्फलेट्स आपको पहले दिन से इन यूथ के हाथ में दिखाई दिए, और देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्यों हिला डाला ना। अभी सरकार ने भी यंगस्टर्स को एक बड़ा तोहफा दे ही दिया है इस्तीफा देकर के। क्या कहना चाहती है और क्या मैसेज आप ड्रॉप करना चाहती है सिस्टम के लिए? और जब आज 36वें दिन, उस दिन आप हैं जिस दिन इस्तीफा हुआ है, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक दिन भी हो जाता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आ तो रहे थे इस उम्मीद के साथ, लेकिन हमें कुछ भी ये पक्का नहीं पता था कि ये होगा कि नहीं होगा, और सबको यही यकीन था कि बहुत मुश्किल है कि ये इस्तीफ़ा हो जाए। लेकिन ये एक अपने आप में बहुत 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 ही बड़ी जीत है कि जो रिज़ाइन दिया है उन्होंने, एंड आई थिंक ये सिर्फ अभी शुरुआत हुई है। अभी आपको हमें ये जो लड़ाई है बहुत आगे तक लड़नी है। ये लड़ाई सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये सिर्फ रिज़ाइन का नहीं है, बात है एजुकेशन सिस्टम को संभालने की। अब हमें ये देखना है कि कौन आता है और वो कैसे काम करता है, क्योंकि जो हमारा मुद्दा था एजुकेशन को संभालने का, ये नीट पेपर जो लीक होता है, जो पढ़ाई में जो मसले आते हैं लोगों को, उसको सॉर्ट करने का। लड़ाई खत्म नहीं हुई है अभी तो, और अभी तो शुरू हुई है मैम, अब शुरू हुई है, रिज़ाइन से तो शुरू हुई है। अब ये सिस्टम को सुधारना, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आएगी कि इसके बाद क्या सुधार आएंगे। अभी भी नीट पेपर लीक होता है तो हम क्या ये तो आप नहीं कर सकते ना कि हमेशा सिर्फ रिज़ाइन करवाते रहो। सारा मामला यहाँ आके शुरू होगा कि जब एजुकेशन अच्छी होगी और सबके लिए इक्वल होगी, एंड ये नीट के पेपर लीक्स होना बंद हो जाएंगे। और सिर्फ शिक्षा यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी कि आप पेपर लीक नहीं कर रहे हो, जबकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म सब बच्चों को मिलना चाहिए, उनको एक इक्वालिटी मिलनी चाहिए, जहाँ पे ये जो फीस है और जो हमारा करप्शन है ये ख़त्म हो जाएगा। तब असलियत में ये जीत होगी हमारे एजुकेशन सिस्टम की और इंडिया की। अभी प्रधानमंत्री जी 2 रील जारी करते हैं, इससे ये समझ में आया कि वो जिस तरह के हमारे देश के यंगस्टर्स होते जा रहे हैं, उसी रंग में वो रंग रहे हैं अपने आप को। उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि आई गेस ये बहुत ज़रूरी था उनके लिए, और ये बहुत ज़रूरी है
कि वो भी समझें कि यूथ कहाँ पे है, यूथ कहाँ से कनेक्ट हो रहा है इंस्टाग्राम के थ्रू। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें दीपिका का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म के ज़रिए यूथ से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया, जो कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कभी नहीं था। हमारी गवर्नमेंट्स की साइट्स आप देख लो या किसी भी तरीके से ये चीज़ नहीं थी। जब से ये CGP की जो ये इन्होंने जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट किया है इंस्टाग्राम के थ्रू, तब से आई गेस मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही एक उम्मीद जागी है गवर्नमेंट के लिए भी, कि उन्हें पता है कि अब उनकी जनता कहाँ है, कहाँ उन्हें कनेक्ट करना है, कैसे उन्हें अगर कोई चीज़ अपनी जनता तक पहुँचानी है तो कैसे पहुँचानी है। दीपिका को लेकर के ये भी कहा गया कि राजनीति से प्रेरित है, हम तो आएंगे तो अपना मुद्दा उठाएंगे आकर के, हमारा कोई ध्यान दीपिका पर नहीं है। पर आप यहाँ पर ये बात दर्ज करा रही हैं कि उनका सबसे महत्वपूर्ण किरदार इस पूरे प्रदर्शन में रहा। मेरे हिसाब से तो महत्वपूर्ण किरदार तो सोनम जी का यहाँ पे है। दीप के तो एक तरह से देखा जाए तो उनका ये मूवमेंट, जैसे कि वो खुद कहते हैं कि उन्होंने मजाक में शुरू किया था, जबकि एक मूवमेंट बन चुका है अब। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे जो जनता जुड़ी है वो जुड़ी है सोनम जी की वजह से। उन्होंने जो किया है हमारे देश के लिए और जो इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए, और ये जनता आई गेस हर एक इंसान यहाँ आज सोनम जी की जीत के लिए, इंडिया की जीत के लिए यहाँ आया हुआ है। आप मानती है कि सोनम वांगचुक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इस प्रदर्शन के लिए हो जाते हैं, पर सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना, मेरे लिए ज़रूरी ये है कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहें जिन पर FIR दर्ज हो रही है या फिर उनके ऊपर कुछ भी स्थिति ऐसी हो रही है जो उनको झेलना पड़ रहा है, वो ज़्यादा बड़ा है और सिस्टम को सुधारना। आपके लिए भी वही थॉट प्रोसेस है या आप मानती थी कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही होना जरूरी था? नहीं, बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जिनके लिए चीज़ हो रही है उनका सुरक्षित रहना पहले ज़रूरी है। एजुकेशन जिनके लिए सुधर रही है उनकी सुरक्षा होना पहले ज़रूरी है। बहुत सही स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और हमारी सुरक्षा है उसके बाद ही एजुकेशन है हमारे लिए। बिल्कुल।